क्या आजम खान या उनका परिवार अखिलेश यादव का साथ छोड़ेगा, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया है राजनीति में उनको जुड़ना चाहिए। इसीलिए लगातार आज़ाद सोच रहे हैं कि आजम खान उनके पाले में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो ताकत है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि 3-4 बड़े चेहरे खुद आजम खान के कह सकते हैं कि घर के अंदर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जिस तरह की उनकी पकड़ रही है तो कुछ और बड़े चेहरे उनके नाम के सहारे आ सकते हैं। तो ये जो आपने सब मुलायम सिंह यादव को पता था कि आजम खान की जो तवज्जो है पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम वोट बैंक में जो उनकी पकड़ है बहुत बिका, क्योंकि आजम खान की जो सबसे ज़्यादा नज़दीकी थी मुलायम सिंह यादव के साथ में थी। हमेशा जो है दोनों की जुगलबंदी मानी जाती थी और यहाँ तक कहा जाता था कि आजम खान समाजवादी पार्टी में नंबर 2 के नेता ही नहीं, कि मुलायम सिंह यादव के बाद अगर कोई चेहरा सबसे मजबूत है। तो आखिरकार 17 महीनों बाद सलाखों से बाहर आए अब्दुल्ला आजम, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर आजम परिवार किसका साथ देगा। क्या समाजवादी पार्टी का साथ अब आजम परिवार छोड़ने वाला है? क्या चंद्रशेखर आजाद और आजम परिवार की बढ़ती नजदीकियां अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलती हुई नजर आएगी? क्योंकि 17 महीनों बाद एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि लगभग 45 मामलों में जमानत मिलने के बाद अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आ गए। उनके समर्थकों ने मिठाइयां बांटी, जेल के बाहर जश्न का माहौल देखने को मिला। सफेद कुर्ते में नजर आए, बड़ी बड़ी बालों के साथ, और कहीं ना कहीं उनका जिस तरीके से स्वागत हुआ उसके बाद से अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब्दुल्ला आजम चंद्रशेखर आजाद का साथ देने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई है। बीते दिनों जिस तरीके से तंजीम फातिमा, जो कि अब्दुल्ला आजम की मां है, उन्होंने बयान दिया था, जब उनसे सवाल किया गया कि अखिलेश यादव से आपको सहायता मिल रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप सब कुछ तो देख ही रहे हैं और देख क्या रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। चंद्रशेखर आजाद को लेकर उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, उनसे मिलना जुलना लगा रहता है। क्या ये मिलना जुलना लगा रहता है अब उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका देने वाला है? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए न्यूज रूम में मेरे अमन सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, जिस तरीके से अब्दुल्ला आजम लगभग 17 महीनों बाद जेल से बाहर आए हैं, उसके बाद से अब सवाल उठ रहा है कि क्या चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं उनसे हाथ मिलाते हुए नजर आए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद लगातार पहल कर ही रहे हैं, लेकिन आजम परिवार जो समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़ा हुआ है, क्या अब वो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देगा? देखिए, बिल्कुल आजम खान की बात करें तो एक लंबा वक्त उनको राजनीति में हो गया, और साथ में रामपुर की राजनीति की बात करें तो 8-9 बार के वो एमएलए हैं, एमपी भी रहे हैं और तमाम बड़े पदों पर उन्होंने काम किया। लेकिन जहां बात अब्दुल्ला आजम की आती है, आप देख रहे हैं लगभग 17 महीनों से वो जेल के अंदर बंद थे और लगातार इस बात को लेकर कशमकश चल रही थी कैसे वो बाहर आएंगे। अब जबकि वो बाहर आ चुके हैं तो अब उनका राजनीतिक जो स्टैंड है वो क्या होने वाला है, इसके ऊपर निगाहें सबकी लगी हुई, क्योंकि देखिए 2-3 तरह की बातें इसमें निकल कर सामने आती है। क्योंकि एक तो ये बात सामने आती है कि क्या जो आजम परिवार है, क्या उनकी दूरियां जो हैं वो अखिलेश यादव से हो गई हैं, क्या समाजवादी पार्टी के साथ वो छोड़ सकते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण जो सवाल इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या वो आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं, चूँकि लगातार इस बात को लेकर खबरें भी हैं कि आज़ाद और आज़म की जो नज़दीकियाँ हैं, करीबियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। और बीते दिनों जिस तरह से आज़ाद ने बयानबाजी भी की, लगातार ये बात भी कही कि वो आज़म खान के लिए हर वक्त खड़े रहेंगे, उनके सपोर्ट के लिए, उनके समर्थन के लिए। तो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला, और बड़ा होने का मतलब ये है कि आज़ाद को भी पता है कि अगर आज़म खान उनके फेवर में आ जाते हैं तो मुस्लिमों के बड़े नेता माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, खासकर पश्चिम प्रदेश की बात, जो उत्तर प्रदेश बात करें, यहाँ पर आज़म खान का अच्छा दबदबा है। अगर यहाँ से आज़ाद को साथ मिलता है आज़म खान का, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ उनकी जो पार्टी है वो बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि 3 बड़े अगर हम लोगों को देखें तो इसमें अब्दुल्ला आजम दिखाई पड़ते हैं, आज़म खान नजर आते हैं, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा है, और यहाँ पर बहू सिद्रा अदीब का भी नाम सामने आता है। तो कई तरह से आज़ाद जो है समीकरण साध रहे हैं। लेकिन क्या आज़म खान या उनका परिवार अखिलेश यादव का साथ छोड़ेगा, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया है राजनीति की अगर बात करें तो। हालांकि जो कह सकते हैं आज़म खान ने एक अलग तरह से राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन जब 90 के दशक में समाजवादी पार्टी का निर्माण हुआ तो उनके सबसे मजबूत चेहरों में से एक आज़म खान का नाम उसमें है, यानी फाउंडर मेंबर्स में से वो आते हैं। और जाहिर बात है कि हमेशा वो मुलायम सिंह यादव के लिए खड़े रहे, मजबूत करते रहे पार्टी को। लेकिन बीते अगर 5-6 साल की बात की जाए तो जाहिर बात है कि आज़म खान के ताल्लुकात उतने बेहतर नहीं रह गए पार्टी के साथ में, खासकर अखिलेश यादव के साथ में। क्योंकि 2012 का वो वक्त भी याद करिए जब
जी। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, उसका विरोध करने वाले आजम खान ही थे कि भाई हमने तो चुनाव नेताजी के लिए लड़ा है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की बारी अगर उनकी आती है तो इस पे कहीं ना कहीं उनको नाराजगी थी। ये भी कहा जाता है कि रातों रात आजम खान रामपुर पहुंच जाते उनको मनाने के लिए, उसके बाद तुरंत मुलायम सिंह यादव भी वहां पहुंचते। तो मुलायम सिंह यादव को पता था कि आजम खान की जो तवज्जो है पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम वोट बैंक में जो उनकी पकड़ है बहुत ताकतवर मानी जाती है। सर, जिस तरीके से तंजीम फातिमा का जो बयान सामने आया था वो कहीं ना कहीं इस समय चर्चा का विषय है, क्योंकि जब उनसे सवाल किया गया कि क्या समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश यादव के तरफ से कोई आपको सहायता मिल रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप सब कुछ देख ही रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ भरोसा अल्लाह पर है, यानी सीधे तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं नकार दिया। देखिए बिल्कुल इसको को लेकर पहले भी बात होती रही। आपको याद होगा कि इससे पहले ओवैसी ने भी ये बात कही थी कि भाई समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव को जो सम्मान मिलना, जो आजम खान को सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। अखिलेश यादव ने एक तरीके से उनको थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया है, और ओवैसी ने भी चाहा था कि आजम खान उनकी पार्टी में चले, लेकिन आजम खान उनके परिवार ने कहा कि नहीं, अखिलेश यादव ने हमें सपोर्ट किया है। उनकी जो बहू में सिद्रा अदीब, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि बहुत से लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं और आपका साथ कम देते हैं। अखिलेश यादव उन लोगों में से हैं जो साथ ज़्यादा देते हैं, दिखावा कम करते। तो ऐसे में भी ये कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा कि यहाँ से आजम खान का परिवार एकदम से समाजवादी पार्टी जो छोड़ देगा या आज़ाद समाज के साथ जुड़ जाएगा। सर, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर ये आरोप तो लंबे समय से लगते आ रहे हैं कि उन्होंने चंद्रशेखर, माफ कीजिएगा, कि आजम परिवार को कहीं ना कहीं उन्होंने छोड़ दिया है लगभग। देखिए ऐसा नहीं है। हाँ, अखिलेश के साथ में अगर आप देखेंगे ताल्लुक उतने बेहतर नहीं से, मैंने पहले भी कहा, क्योंकि आजम खान की जो सबसे ज़्यादा नज़दीकी थी मुलायम सिंह यादव के साथ में थी। हमेशा जो है दोनों की जुगलबंदी मानी जाती थी, और यहाँ तक कहा जाता था कि आजम खान समाजवादी पार्टी में नंबर 2 के नेता, यानी कि मुलायम सिंह यादव के बाद अगर कोई चेहरा सबसे मजबूत है तो वो आजम खान। लेकिन देखिए मुलायम सिंह यादव के जैसे ही कह सकते हैं कि राजनीतिक ढलान पे आया, उसके बाद अखिलेश यादव ने मजबूती के साथ में पार्टी पकड़ ली, और सिर्फ आजम खान के साथ में नहीं, अगर आपको याद हो, शिवपाल यादव के साथ में भी उनके ताल्लुकात उतने बेहतर नहीं रहे। कई बार मंचों के ऊपर ही दोनों के बीच में झगड़ा होता हुआ नजर आया, और यहाँ तक कि जो कह सकते हैं शिवपाल यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली। फिर कहीं जाकर जब मुलायम सिंह यादव का निधन होता है तब उनको समझ में आता है कि अगर एक साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। तो ये चीज़ें पहले से चलती हुई आ रही है, क्योंकि शिवपाल यादव भी बहुत मजबूत नेता रहे हैं, अनुभवी नेता रहे हैं, और यही बात आजम खान के लिए भी कही जा सकती है कि भाई वो जो है एक लंबा अरसा उत्तर प्रदेश की राजनीति का देखते हुए चले आ रहे हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव के साथ में जो गठजोड़ होना चाहिए, जो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो शायद नजर नहीं। सर, मेरा सवाल रहेगा कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को लेकर हम बात कर रहे हैं, लेकिन नगीना सीट पर जो चंद्रशेखर आजाद की जीत हुई है उस पर चर्चा करना काफी ज्यादा अहम हो जाता है। जब देश के लोकसभा चुनाव में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन वाली एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, दोनों के बीच सीधा मुकाबला था, तीसरा कोई था ही नहीं। लेकिन नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद का जीत, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं ये एक नए समीकरण को जन्म दे रहा है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि देखा जाए मुस्लिम और दलित वोट बैंक का जो समीकरण था वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। देखिए जिस तरह से आज हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश राजनीति को, यहाँ पर अगर नगीना सीट की आप बात करें तो आज़ाद भी सिर्फ नगीना सीट पे ही जीत पाए। उनकी पार्टी का बाकी कोई भी नेता मेरे ख्याल से उतरा भी नहीं है, उतरा भी तो उनको उतना तवज्जो मिली नहीं। तो ये आज़ाद को भी पता है कि चलिए एक सीट के ऊपर उनका मैजिक काम कर सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, 400 से ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं। तो ऐसे में अगर उनको मजबूत होना है, ताकतवर होना है, तो एक बड़े नेता का नाम या कुछ बड़े नेताओं का नाम साथ में उनको जुड़ना चाहिए। इसीलिए लगातार आज़ाद सोच रहे हैं कि आजम खान उनके पाले में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो ताकत है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि 3-4 बड़े चेहरे खुद आजम खान के कह सकते हैं कि घर के अंदर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जिस तरह की उनकी पकड़ रही है तो कुछ और बड़े चेहरे उनके नाम के सहारे आ सकते हैं। तो ये जो आपने सवाल किया, जाहिर बात है कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 17-18% की मुस्लिम आबादी नजर आती है, 22-23% यहाँ पर दलित जो लोग हैं वो नजर आते हैं। तो यानी कि दोनों को मिला दिया जाए तो ये 40 के आसपास का समीकरण बन जाता है, यानी 40% जो इस तरह का वोट बैंक अगर आज़ाद लेना चाहते हैं तो उस तरह का समीकरण भी उनको बनाना पड़ेगा। क्योंकि अभी से अगर देख रहे हैं हम नगीना सीट की बात करें तो चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, और भी दीगर जो समुदाय हैं उन्होंने आज़ाद को वोट दिया है। लेकिन क्या नगीना सीट से आगे आज़ाद जा पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कि चलिए एक सीट आप जीत जाते हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी सीटों पर जीतने के लिए इसीलिए तो वो आजम खान का कहीं ना कहीं साथ चाहिए उनको। आजम खान के जो परिवार है उनसे लगातार मिल रहे हैं, और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मैं आजम भाई की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ूंगा। और आप खुद जो है रामपुर से हैं, आजम खान की राजनीति को करीब से जानते हैं। क्या लगता है आपको कि आजम खान और चंद्रशेखर आजाद की अगर जोड़ी उत्तर प्रदेश में 2027 में देखने को मिलती है तो समीकरण जो है वो समाजवादी पार्टी के बिगड़ सकते हैं? देखिए समाजवादी पार्टी के नहीं बल्कि यहाँ पर अगर हम बसपा को देखें उसके समीकरण भी बिगड़ सकते हैं। क्योंकि आज़ाद जिस तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हर कोई ये मानकर चल रहा है कि वो मायावती
का विकल्प बन सकते हैं। और साथ में अगर मुस्लिम वोट बैंक उनकी तरफ आ जाता है तो ये जो समीकरण मैं आपसे कह रहा था उसी को कहीं ना कहीं साधने का प्रयास आज़ाद करते हुए नजर आ रहा है। अब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इस तरह से जो चीज़ें हैं वो होती हुई दिखाई पड़ती हैं कि आज़म खान अपना जो कह सकते हैं कुनबे के साथ में आज़ाद समाज पार्टी के साथ में जुड़े रहते हैं, या फिर जो चल रहा है जस का तस वैसे ही रहता है, क्योंकि अखिलेश यादव या उनके परिवार के साथ में भी आज़म खान एकदम से अपने ताल्लुक ख़त्म नहीं करेंगे। और दूसरी बात की देखिए, पॉलिटिकल तौर पर हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये हमेशा ऐसे ही चलने वाला है, क्योंकि हर कोई अपना विकल्प तलाशता हुआ नजर आता है। अगर आज़म खान समाजवादी पार्टी से अलग होते हैं तो ये सपा के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि अभी भी आप देखिए जेल के अंदर भले ही आज़म खान बंद है, लेकिन जब स्टार प्रचारक की लिस्ट आती है तो उसमें आज़म खान का नाम ज़रूर देते हैं, क्योंकि आज भी वो एक बड़ा चेहरा है। तो वाकई अगर आज़म खान जो है ये फैसला करते हैं कि भाई मैं आज़ाद समाज पार्टी में जाऊंगा तो सपा के लिए झटका होगा। और साथ में ये भी कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें उथल पुथल मचती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आजम खान के परिवार से समाजवादी पार्टी की दूरियां बढ़ रही हैं, इसको लेकर लगातार सवाल उठते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने क्यों आजम खान का साथ जो है लगभग छोड़ दिया है। तंजीम फातिमा का वो बयान जिसमें वो साफ तौर पर कहती हैं कि आप सब कुछ देख ही रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को लेकर जो तंजीम फातिमा का बयान था वो अपने आप में समाजवादी पार्टी के होश उड़ाने के लिए काफी है। जाहिर सी बात है कि अब 17 महीनों बाद अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आ गए। समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया, मिठाइयां बांटी गई। देखना होगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद और अब्दुल्ला आजम उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा खेल करने जा रहे हैं, और ऐसा खेल जो समाजवादी पार्टी के सपनों को तोड़ सकता है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।